जो प्रेत आत्माएं प्रवेश कर रही है, भूत प्रेत प्रवेश करते हैं, वो सब में प्रवेश कर जाते हैं, या कोई उनका अमुक घोड़े होते हैं उसी में प्रवेश करते हैं? जो उनका हिसाब किताब वाला आदमी होगा, पूर्व जन्म का हिसाब किताब जिसके साथ जुड़ा होगा, उसी में प्रवेश करेंगे। दूसरे में तो प्रवेश नहीं कर सकते। तो वो आत्माएं अपने पूर्व जन्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए किसी कमजोर आत्मा में प्रवेश करते हैं। और ब्राह्मणों की दुनिया में अगर कोई कमजोर आत्मा बने और अपने को ब्राह्मण भी कहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बाप ने तो हमको पहला पाठ ही पढ़ाया है, तुम क्या हो? है? आत्मा हो। और जब हम आत्मा बनने की प्रैक्टिस पक्की करेंगे, हम बिंदु बन गए, तो सूक्ष्म शरीर बड़ा या बिंदु बड़ा? बिंदु बड़ा। बिंदु अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर फिर भी बड़ा है। जो बड़ा और विस्तार वाला होता है उसमें ताकत कम होती है, और जो जितना ही सूक्ष्म आत्मा होता है उसमें उतनी ही ज्यादा पावर होती है। इसलिए बाबा ने हमें तरीका बताया हुआ है कि अमृत बेले उठते उठते सबसे पहले फाउंडेशन ही इस बात का पक्का करना चाहिए, मैं ज्योति बिंदु स्टार स्वरूप आत्मा हूँ। अपने भ्रिकुटी के मध्य में 10-15 मिनट भी खींच करके भी स्टार को देखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टार की स्टेज में रह करके जिस किसी में भूत प्रेत प्रवेश हुआ हो उसे देखेंगे तो वो टिकेगा नहीं, या तो नीचे नजर कर देगा। लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। देह स्थूल है, स्थूल देह को जो त्यागने वाले हैं जबरियन, चाहे सुइसाइड करके त्यागते हैं, आपघात करके, और चाहे हत्या करके त्यागते हैं, वो आत्माएं देह अभिमानी होती है। निचाट देह अभिमानी की आत्मा अभिमानी होती है, देह अभिमानी होती है। वो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंध जाती है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधने के कारण जल्दी आत्मिक स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकती। और हम स्थूल देह के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन हमें ज्ञान है, भगवान की पहचान है। हम ऐसे दुष्कर्म करने वाले ब्राह्मण नहीं हैं जो सूक्ष्म शरीर धारण करें। जो पक्के 84 जन्म लेने वाले हैं वो पक्की आत्मिक स्टेज को धारण कर सकते हैं। जिनके कम जन्म होते हैं वो पक्की आत्मिक स्टेज को न धारण करने के कारण द्वापर युग से देह अभिमान में आकर के ज्यादा पाप कर्म करते हैं।
और भूत प्रेत योनियों में जाते रहते हैं। दुनिया में भूत प्रेत बनने वालों की संख्या ज्यादा है या पक्की 84 जन्मों की आत्मिक स्टेज धारण करने वालों की संख्या ज्यादा है? दुनिया में सारे भूत प्रेत हैं। अभी हमें तो तरीका मिल गया, यही तो हमारी लड़ाई है, इन तांत्रिकों के ऊपर कंट्रोल करना, भूत प्रेतों के ऊपर कंट्रोल करना। ये रावण संप्रदाय है, चोर उचक्के हैं, ये झूठ बोलने वाली आत्माएं हैं। झूठ बोल करके अपने को महाकाली, अपने को देवता बोल करके दूसरों से पूजा लेते हैं। इनके प्रभाव में तो हमें कभी नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर कमजोरी आती भी है, जैसे बीमारी आती है, तो डॉक्टर के पास जाना होता है। भूत प्रेत आता है तो भूत प्रेतों को कंट्रोल करने वाले जो औलिया हैं, उनके पास जाना पड़ता है। ऊंची चढ़ाई जब चढ़ते हैं पहाड़ पर, तो कभी तूफान आने लगते हैं जोर जोर से, तो थोड़े समय के लिए नीचे उतरना पड़ता है कि नहीं? शरण लेनी पड़ती है। ऐसे ही जब तक हमारी राजयोग की संपन्न स्टेज नहीं बनी है, तब तक ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बाबा ने तो कहा है कि याद के बल से तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तो हम कोई दवाई नहीं खाएंगे, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। नहीं, अपनी स्थिति को देखना चाहिए कि हम किस स्टेज के पुरुषार्थी हैं। अहंकार नहीं आना चाहिए।